हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर विद्युत विभव। और विद्युत विभव के चैप्टर में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। आवेशित गोलीय कोश क्या होता है? एक गोला हो इस तरह से, लेकिन वो गोला कैसा होना चाहिए? अंदर से खाली होना चाहिए, खोखला हो अंदर से। उसी को हम क्या बोलेंगे? आवेशित गोलीय कोश बोलेंगे। और उस गोले के ऊपर क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए। गोले के ऊपर क्या होना चाहिए? आवेश। तो इस पर जो आवेश वितरित है, ठीक है, पूरे गोले पर, उसी के कारण हमें जो है विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम तीन स्थितियों में विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इस गोले के बाहर किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कर लें, एक इस गोले के सतह पर विभव का मान ज्ञात कर लें, इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कर लें। तो हम पहली कंडीशन जो पढ़ेंगे वो है आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विभव। आवेशित गोलीय कोश के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव। अगर हम बाहर जो है कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए ये जो गोला हमने लिया है, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R के बराबर है। यहाँ से इसके सेंटर से मान लीजिए आप R दूरी पर, यहाँ पे R दूरी पर कहीं विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं आवेशित गोलीय कोश के कारण। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में रिलेशन आया था, जिसका मान था V = इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। माइनस का चिन्ह भी था इसके साथ। V = किसके था? इनफाइनाइट टू R वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे, अगर हम अनंत से R दूरी तक लाएंगे किसी आवेश को, तो जो लाने में कार्य किया जाएगा वही कार्य जो है विभव के रूप में संचित होता है। इसीलिए इस तरह से ये फॉर्मूला लिखा जाता है। मैंने आपको पढ़ा दिया इसको। V बराबर आया है किसके? माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr के। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं V = माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R। E की वैल्यू, अगर कोई आवेशित गोलीय कोश है तो आवेशित गोलीय कोश के कारण बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r कैप। और यहाँ पे ये वेक्टर dr है। अगर ये r कैप और ये dr वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे यहाँ पे, तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जो है r कैप और वेक्टर dr, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? ओनली dr के बराबर लिख सकते हैं, मतलब परिमाण। तो इस तरह से V फॉर्मूला आ जाएगा इनफाइनाइट टू R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और ये dr। इसको लिखा जा सकता है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन क्या बचा आपका? इनफाइनाइट टू R 1/r² और dr। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? V = माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1/r² है, dr है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r⁻², dr। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x⁻n dx x⁻n+1/n+1, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं?
बोलो r की पावर -2 है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने पे आपका मान आ जाएगा v इज इक्वल टू -q/4πε0 ये 1 q/4πε0 और ये जो r की पावर -2 है इसको हम लिख सकते हैं कितना r की पावर -2 + 1/-2 + 1 और लिमिट यहाँ पे लगाएंगे इनफाइनाइट टू r तो v इज इक्वल टू -q/4πε0 और ये कितना बचेगा आपका r की पावर -1 और अपॉन -1 लिमिट इनफाइनाइट टू r यहाँ पे ये -1 और ये -1 मिल करके जो है +1 बन जाएगा आपका तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू +q/4πε0 और इसको लिखा जा सकता है 1/r लिमिट इनफाइनाइट टू r। अब लिमिट अप्लाई करें हम तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू किसके हो जाएगा q/4πε0 और अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट v इज इक्वल टू q/4πε0 1/r माइनस ये 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0 इसको लिख सकते हैं कितना v इज इक्वल टू 1/4πε0 और q/r ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। जब हम पॉइंट को किस तरह से ले रहे हैं जब आवेशित गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु लिया जाएगा तो वहां पर विद्युत विभव का फॉर्मूला जो आएगा वो v बराबर 1/4πε0 और q/r ये फॉर्मूला आएगा। और अगर हम बिंदु को इसके सरफेस पे ले लें ये जो आपका गोला है इसके अगर सरफेस पे बिंदु ले लिया जाएगा तो जो स्मॉल r की वैल्यू है ये बराबर किसके हो जाएगी कैपिटल R के हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन में जब हम ज्ञात करेंगे कि आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ पर विभव का फॉर्मूला तो ये आ जाएगा v बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे q अपॉन कितना आ जाएगा कैपिटल R के आ जाएगा। जब हम कहाँ ले लेंगे पॉइंट को बोलो गोले के पृष्ठ पर